श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमानत पर जेल से बाहर आए एक बलात्कार के आरोपी ने फिर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमानत पर जेल से बाहर आए एक बलात्कार के आरोपी ने फिर एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। परिजनों ने विजयपुर थाने पहुंचकर पुलिस को बताया, जिस पर पुलिस ने जाति सूचक, पॉक्सो और बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है और आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गढ़ी निवासी आरोपी संतोष रावत 2 साल पहले बलात्कार के आरोप में जेल में था और कुछ महीने पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था। आरोपी ने फिर एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़िता के साथ परिजनों के द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए विजयपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि आरोपी संतोष रावत निवासी गढ़ी ने 2 साल पहले अपनी सगी भाभी और साली के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद इस मामले में आरोपी 1.5 साल से जेल में था और कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। जब इस संबंध में पीड़िता के परिजन और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें न्याय नहीं मिलता है और आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाए, आरोपी को उचित दंड दिया जाए। दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या मामला है? हाँ, एक नाबालिग बच्ची अपनी माँ, पिता और बुआ के साथ कल थाने को उपस्थित हुई थी और उसने इस प्रकार की बात बताई कि उसके संग कुछ कुकृत्य किया गया है। उसमें हमने महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाया कि एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसके अंदर उसकी मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल असॉल्ट, इसके अलावा उत्पीड़न, जाति संबंधी उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। संबंधित आरोपी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई थी, उसको भी हम लोगों ने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जैसे जुर्म कबूल करें गिरफ्तार करेंगे। हाँ, ये जानकारी प्रकाश में आई है कि आरोपी पूर्व कन्विक्ट भी है। पूर्व में उसने अपनी भाभी के संग ऐसी कोई घटना करी थी। एक आपराधिक प्रकरण है जिसको न्यायालय में ट्रायल चल रही है और जमानत पे आया हुआ है। वो भाई बंदे लगते हैं। प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि उस खूनी को वैसा नहीं करना चाहिए, साले को फांसी दे दो। वो छोटी बच्ची को भी नहीं देखा, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो देखते हैं, हमारे जो वहाँ पर भोपाल में रहते हैं वहाँ पर जाएंगे, जो वहाँ से बड़े है ना, वो यहाँ पे नहीं सुनवाई नहीं करेंगे तो भोपाल जाएंगे। बच्ची का चाचा लगता हूँ मैं, ठीक है ना। राजू नाम मेरा, जौलपुर या अपने श्योपुर में रहता हूँ, ठीक है ना। और जो बच्ची के ऊपर जो भी काम हुआ ना, उसके जो लड़के आया अभी अपने थाने में, उसके बुलडोजर चलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों? जो हमसे हो जाए हम कर लेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, जो भी है, जो हमसे बनेगा जो वो करेंगे, पर बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा घर पे। मांग कुछ ही नहीं है हमारे, बस घर पे बुलडोजर चला दो। के तो बच्चे को जो भी हो लड़का है ना, वो के तो उसको फांसी दिला दो या बुलडोजर चला दो घर पे, बस ये बात है। चलाना ही पड़ेगा बुलडोजर। तो आपके दिल में क्या है? सियाराम। तो मेरे जे बेनू लगता है, जीजा साले का रिश्ता है। तो वो आया था संतोष मीणा, तो वो बच्ची को ले गया कि चलो को आपको मंदिर पे खाना खिला लाऊं, इसके वहाँ ले गया। और वहाँ जाके बच्ची ने बोला आप चलो पत्ता टोला पत्थर बनाएंगे जब खाना खिलाऊंगा। बच्ची को ले गया जंगल। उसने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा उसका हमें मालूम नहीं, पर उस दोषी को एक ही चीज़ दिलाओ, फांसी। हमारा कहने का मतलब फांसी, और मकान पर उसके पे बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं चला तो हम शिवराज जी मोदी जी के पास जाएंगे, श्योपुर जाएंगे, भोपाल जाएंगे। आज प्रशासन से नो मांग चाहता है, बुलडोजर चलाया जाए साहब। हम नहीं चलेंगे तो फिर भोपाल जाएंगे, हम तो आंदोलन करेंगे साहब। हमारा पैसा टका तो इतना नहीं है जो हम कोई से लड़ ले आए, यही करेंगे साहब। हम तो पता नहीं साहब, मैं तो मजदूरी पर निकल गया और जे लकड़ी में जंगल बीनवे चली गई जे हमारी बीवी। मेरे पास 3 मेरे एक ही मोड़िया बड़ी बड़ी साहब, मेरे 2 बाल बच्चे हैं
और मैं मजदूरी पर निकल गया साहब, अपने अध्यक्ष का काम करे हुए। जब मैं घर पे आया, जब मेरे सास ससुर भी मुँह से ये बात नहीं कही मुँह से कि मोड़ी के साथ ये हो गया। जब मैंने घर आकर देखा तो ना तो मेरी बीवी ना मेरे लड़के कोई नहीं साहब। मेरे हल्का लड़का तेज गोद का, इसको लेकर मेरी सास लेकर बैठी गोद में। जब मुँह से मेरे सास ससुर ने भी नौनी कही कि ऐसा हो गया। हाँ, मुझे इस वजह से जब पता चला, मेरी बुआ जी रहती है ना बुजुर्ग महिला, उसने मुझको सब बात बताई साहब। जब मैं भागा नंगे पैर, आज भी मैंने चप्पल भी नहीं डाली साहब मेरे पैर में। जब से मैं भागता ही रह रहा हूँ साहब। ये बात है और कुछ बात नहीं है साहब।